क्लास 10 मैथ्स एंड सीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, यानी ये जो रेशियोज इसको हम कंपेयर करें, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये रेशियो निकाल के आपको ये बताना है कि जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सिंपल सा आप याद रखना, कंसिस्टेंट कब होता है? जब लाइन या तो इंटरसेक्टिंग आ जाए, दूसरे को कट कर दें, या कोइंसिडेंट हो, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो तो कंसिस्टेंट होता है। अगर लाइंस पैरेलल आ गई तब आपकी इनकंसिस्टेंट होती है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, यानी हमको सेकंड वाले क्वेश्चन की तरीके से सारा काम करना है। बस अगर पैरेलल आ गई तो इनकंसिस्टेंट, इसके अलावा इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट आ गई तो कंसिस्टेंट होगा। तो चलिए कर लेते हैं। a1/a2 क्या आएगा? फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर ले तो a1 आपका 3 है, a2 आपका 2 है। x का कोफिशिएंट आपका a होगा, y का कोफिशिएंट b होगा और कांस्टेंट टर्म आपका c होगा। लेकिन पहले आप एक चीज देखो, ये जो इक्वेशंस दी है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो कांस्टेंट वाला टर्म इक्वल के राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं हम। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। a1/a2 क्या होगा? a1 आपका 3 है, a2 आपका 2 है, 3/2 हो गया। b1/b2 आपका 2 देखो यहाँ पर b2 आपका -3 है, तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक जगह पर अगर हमारा माइनस का साइन है तो फ्रैक्शन से पहले आ जाएगा। ये आपको पहले ही देख लेना है, इसीलिए माइनस का साइन हमने ऐसे लगा दिया, -2/3। c1/c2 आपका हो जाएगा -5 c1 है और -7 आपका c2 है, तो -5/-7, तो बेसिकली इसका माइनस हट जाएगा तो आपका ये 5/7 बचेगा। तो यहाँ कौन सी कंडीशन लग रही है? इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन लग रही है, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 ये आपस में इक्वल नहीं है। तो आप लिखोगे हियर a1/a2 not equal to b1/b2, therefore lines are intersecting, hence equations are consistent। तो अगर इंटरसेक्टिंग होता है तो इक्वेशन कैसी होती है? कंसिस्टेंट होती है। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, 2x माइनस 3y और जो 8 उधर है इधर आकर -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन आपकी है 4x माइनस 6y और 9 इधर आ जाएगा तो -9 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब a1/a2 आपका 2/4 जो कि 1/2 आ जाएगा, b1/b2 -3/-6 हो जाएगा, माइनस से माइनस चला गया, 3 × 3 3 × 6, ये भी आपका 1/2 आ गया। और c1/c2 आपका -8/-9, तो माइनस माइनस चला जाएगा, बेसिकली ये सिर्फ 8/9 बचेगा। तो यहाँ देख सकते हो a1/a2 और b1/b2 ये तो इक्वल है, लेकिन ये दोनों c1/c2 के इक्वल नहीं है। तुरंत आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये फिर पैरेलल है। कंडीशन एकदम याद होनी चाहिए, सोचना ना पड़े उसमें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? a1/a2 और b1/b2 ये तो इक्वल है, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल है और लाइंस पैरेलल होगा तो कैसी होगी इक्वेशन? इनकंसिस्टेंट होगी। बस यही याद रखना है कि पैरेलल केस में इनकंसिस्टेंट है, बाकी दोनों में कंसिस्टेंट। हेंस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इससे पहली इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y और 7 उधर से आएगा तो ये -7 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y और 14 उधर से आएगा तो ये माइनस का 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब a1/a2, a1 क्या आपका 3/2, तो 3/2 और a2 आपका है 9, तो ये 9 आके कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा? डिनोमिनेटर में। ये सारी चीज़ें जूनियर क्लास में आपने सीखी होगी। जैसे 3/2 है ना, ये पूरा है a1 अपॉन 9, तो ये जो 2 है डिनोमिनेटर का है, तो डिनोमिनेटर में आके डिनोमिनेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत से लोग को नहीं याद होती। तो अगर a1 आपका फ्रैक्शन वाले फॉर्म में है तो फ्रैक्शन पूरा लिख देना, फिर जो a2 है वो a1 के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 3 3 3 9, तो ये बेसिकली 1/6 हो गया। b1/b2 5/3, यहाँ b2 क्या है? -10, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 से। अब 5 × 5 5 2 10, तो बेसिकली ये -1/2 3 6 आ जाएगा। c1/c2, c1 आपका -7 है, c2 आपका -14 है, तो -7/-14, माइनस से माइनस चला गया तो ये आपका 1/2 बचा। अब यहाँ देख सकते हो तीनों आपस में इक्वल नहीं है। बेसिकली हमारा a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल नहीं है, क्योंकि साइन अलग आ रहा है। 1/6 ये भी है, लेकिन यहाँ b1/b2 में -1/6 है, तो इक्वल तो नहीं है। और ये दोनों इक्वल नहीं होते तो लाइन कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग होती है। ये आप लिख दोगे। पहले आप बता दो यहाँ क्या हो रहा है। हियर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब फोर्थ वाला पार्ट देख लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इक्वेशन को आपको लिख लेना है। a1/a2 आपका -1/2 आएगा, b1/b2 भी आपका -1/2 आएगा और c1/c2 भी आपका -1/2 आएगा। हियर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों इक्वल कब होते हैं? जब लाइन कोइंसिडेंट हो, एक के ऊपर एक हो। तो लाइंस कोइंसिडेंट है तो इक्वेशन कैसी होगी? कंसिस्टेंट होगी। हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट।
अब फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं इसका। पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। a1/a2 आपका आएगा 4/3 और a2 आपका देखो 2 है तो ये 2 आके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 2/3 आ गया। b1/b2 भी आपका 2/3 आएगा। c1/c2 आपका -8/12। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस चला गया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 2/3 आ गया। तीनों इक्वल आ गया, तो ये तीनों इक्वल हैं। देयरफॉर अभी इससे पहले वाले में भी यही आया था। देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन कैसी होगी? कंसिस्टेंट होगी। तो ये फिफ्थ वाला पार्ट होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।